इमरान खान को तना मत छोड़ना, प्लीज मत छोड़ना। इमरान खान का कसूर यह है, इमरान खान का कसूर यह है कि इमरान खान वो वाइज लीडर है जिसने कल के कहा कि ये दस्तावेज पेपर दे लो, ये पेपर है, ये पेपर है, ये पेपर अमेरिका के डोनाल्डू ने पाकिस्तान के लू को लिखा है। फारिग करो इमरान खान को। तो ये कोई पहली मर्तबा तो नहीं किया, अमेरिका इसी तरह से हिदायतें भेजता है, डिसाइफर केस बना दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। अगर आप समझते हैं मैं आपके म्यार के ऊपर हूँ तो बराए मेहरबानी इसको आगे शेयर भी करें और लाइक और डिसलाइक भी करें और आप गाइडेंस भी दें। गाइडेंस बहुत कम लोग देते हैं, या वो एक ही साहब है जो मुझे खड़काते भी हैं। वो कहते तू साड़ी केड़ी मानना, तेनों गाइडेंस दी है। मानेंगे भी मानेंगे, लेकिन हो तो सही ना, मयारी तो हो। खबरें बहुत हैं, पल पल तब्दील कर रही हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देंगे, मतलब पहले बता दिया क्या क्या हालात हो रहे, उसके ऊपर आज ही नहीं कल परसों कर देंगे। एक तो ये जनाब अली आज की ब्रेकिंग न्यूज़, ये जो सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार उसके हवाले से है। अच्छा जी, फिर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के हवाले से है, फिर वो मरवत और रऊफ़ का जो झगड़ा हुआ, फिर जनाब अली पार्टी बरकरार है इलेक्शन कमीशन की, जो वो पॉलिटिकल टच में आ जाएंगे ना। फिर जनाब अली शेखू फिर अंदर क्यों हो गया, क्यों कर दिया गया। लतीफ़ खोसा वर्सेस काजी, ये भी आ जाएगा। फिर पेपर के अल्हम्दुलिल्लाह पाक परवरदिगार तू है, तेरी ज़ात है सब कुछ, मैं गुनाहगार खताकार हूँ। वो जो पेपर हैंकी पेंकी हुई है तो उसके ऊपर भी एक स्टोरी आएगी। फिर आई लव यू मलिक साहेब, मलिक फ़हीम अख्तर साहब हैं, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बीट कवर करते हैं 92 चैनल में। अगर आपने इलेक्शन कमीशन के हवाले से मुसद्दका खबर सुनी तो उनका वीलॉग ज़रूर सुना करें। फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री है, फिर ईरान ने जो हमला कर दिया, फिर जिलानी किधर चला गया, फिर एक और कुत्ता CIA का एजेंट इंस्टॉल कर दिया गया इमरान खान को करने के लिए, अली अनवर हैदर वगैरह। फिर इमरान इस्माइल को क्या हो गया, ये बहुत सारी खबरें हैं, किस किस का करें। फिर 850 टिकटों का फैसला करना है तो पीछे बदमज़गी तो होएगी ना। और जो हर कोई समझता है ना, कुछ नीचे से निकाल के दिखा, जो फ्यूडल होता है ना, फ्यूडल, वो कहते हैं नहीं यार हमारे में से कोई सरबराह, वज़ीर आज़म, सदर, गवर्नर लगना चाहिए, हम कहीं नीचे से गरीब से बंदे को ले आएंगे, ऐसी किन्ने मन नहीं। इस वजह से फ्यूडल जो होते हैं ना, बड़े बड़े फ्यूडल जो मतलब लगारी मजारी अवान जो टवाने जो अंग्रेज़ों के आहो करते कुरते थे सब कुछ, तो वो फिर इस वजह से अब ये माड़ा माड़ा बंदा गौर लगा दिया, तो वो देखो फ्यूडैलिटी, वो कहते नहीं इसको तुन के रखो, कोई इधर से लड़ रहा है, कोई इधर से लड़ रहा है, क्या किया जाए। फिर जनाब सैनेट की हर सीट के ऊपर क्या गंद पड़ेगा। फिर जनाब अली नवाज गिलानी जरदारी ने कार केस की क्या सूरत हाल जो उन्होंने ली थी। हाँ एक और बात कर लेते हैं, वो मैंने पिछले दिनों जिस दिन ये आया था ना, काजी फायज ईसा ने अपनी यक्की की थी, यक्की तो समझते हैं, इक्की दुक्की तिक्की, उसको यक्की भी कहते हैं। उस दिन टेंशन में था तो मैं आरफाना कलाम सुन रहा था, मैं फिर आरफाना कलाम सुनता हूँ, वही मुझे सुकून देता है बजाय घुट पीने के। मैंने चुन चुन के बुल्ले ने नचाया यार ते नचना पैंदा है, वो कर रहा था। मैंने कहा था ये सवेरे में सुनाऊंगा भी, फिर आपको 2 क्लिपों में वो सुनाए भी थे। अपनी तरफ से मैं बड़े फूफा निकला था कि ये कोक स्टूडियो वालों का नहीं है, ये हमारे ओरिजिनल है वगैरह वगैरह। लो जी, चैनल बंद करने का नोटिस दे दिया। वो कि शहरोज़ के शमरोज़ कोई है कंपनी इंडिया में टी के बाद, वो सुने पॉपुलर, उन्होंने कहा ये हमारा है। मैंने कहा अच्छा, अपनी को वड्डी भेजना जी मशहूर होए, बाबा जी की मालिश करे आके सर की। तो फिर याद आए, वो फिर मैं डिलीट जनाब अली उसको कर दिया। मैंने कहा चल
तू खुश हो जा, साड़ी खैर है। कहाँ कहाँ जो ये इन्होंने ऐसे सॉफ्टवेयर लगाए हुए हैं जो फौरन पकड़ लेता है। तो वो अगर डिलीट 2-3 चैनलों पे है, अगर किसी ने सुन लिया तो ठीक, ना सुना तो माफ़ी। ये इतना सारा कीमती टाइम ज़ाया हो गया, कोई गल नहीं। IT इंजीनियर साहब आई लव यू। अच्छा जी, बात आगे करते हैं जी। ये दो कुत्ते आके भौंक रहे थे, हैं जी, वो इनडायरेक्टली इमरान खान के ऊपर भौंक रहे थे। एक 14 कनाल का प्लाट था, ओ सेक्टर 9 में 14 कनाल का प्लाट था। उसके ऊपर उस वक्त की बार कौंसल लगी हुई थी, हमें दो। खान ने इधर उधर पूछा भी यार कितने का, तो कोई 2-4 खरब का तो होएगा। फिर उसको खान ने कहा पान खा रहा, सिगरेट पी रहा, फिर दोबारा कितने को, कहता इतने मिलियन ट्रिलियन का। कह रहा ये तो ये मांग रहे बार कौंसल वाले, इनकी गाप में मारे ठुड्डा। उस वक्त से वो लगे हुए थे। अब जनाबेली मौका भी आया हुआ था। इन्होंने क्या 5 करोड़ नकद में चेक दे दो, जमा करा लो। वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को ये जनाबेली उन्होंने दिया और 20 करोड़ का वादा किया। ठीक है जी। फिर उसके साथ रला दी पाकिस्तान बार कौंसिल, वो अलहदा होती है, वो इलेक्टेड बॉडी होती, वो भी आ गई। इन दोनों के ऊपर असर इस वक्त आजम तारड़ का है। वो असतूर जो काजी जिसके घर गया था, जो खटकाता था, अभी भी उसके दिल में नवाज शरीफ की शम्मा रोशन है, लेकिन खटका रहा था। उसने भी ये जो इनको कहा कि ये जो है ना ये फलाना तारड़ के खिलाफ था, उसका कबीला। अच्छा जी, चलो चला गया। मैं नहीं कहता CIA का एजेंट है, यहाँ उनको घाटा है कोई, CIA को घाटा है कोई कि बंदों के जहाँ इमरान खान के साथ इमरान इस्माइल जैसे फिट नहीं किए थे। अच्छा जी, बात ये करनी है आपके और मेरे पैसों से। वो जो 14 कनाल का प्लाट है, वो उनको वहाँ पे जिम बनाने के लिए, स्पोर्ट कम्प्लेक्स बनाने के लिए दे दिया गया। ठीक है जी। हसन बोन वगैरह के करे, लेकिन अब शहजाद शौकत है मेरे ख्याल सदर, बदलते रहते हैं ना। लेकिन उस वक्त हसन बोन नहीं माना, तो फिर उसने जाके नवाज शरीफ की पिटीशन, जब फैसला हुई है वो हसन बोन की थी। हसन बोन वही जो जिसने अपनी शादी की भी बाजारी गंदे बाजार में, उसका था मखदूम अमीन फ़हीम का सांडू। हाफजाबाद का रहने वाला भट्टी साहेब आई लव यू। वहाँ पे जो भट्टी बरादरी है ना, वो दुल्ला भट्टी के उसमें से है, तो मेरे बड़े जिगर जान मुरीद है ये अपने। हाँ जी, बहुत प्यार कर देने, जिधर भी जाओ देसी मुर्गी तो देसी आओ, चूचा तैयार रख देने। अच्छा जी, फिर क्या था जी, वो उनको लिख दिया, एक तो ये प्लाट लिख दिया, फिर 5 करोड़ दे दिया। 5 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। 5 करोड़ तो उस दिन जाके दिया था रशीद रिजवी साहब, अपना मुंह काला शाह साहब आपने करवाया। सैयदों में भी पैड़े होते हैं, ऐसे जैसे होते हैं। रशीद रिजवी बुढ़ा कब्र में टांगे पाले जुआ हुआ। जिस दिन जाके उसने पेट चाक किया था जरदारी का, घसीटा था सड़कों पे, जो शहबाज शरीफ कराची गया था ना पिछले दौर में, उन दोनों की बात कर रहा हूँ, तो 5 करोड़ पर दे के आया था। ये तो यहाँ पे इस तरह करके इनका ऑडिट कोई नहीं होता, ना किसी की जरूरत, ना ही साफियों का ऑडिट हो सकता है, तो ना इनका कोई हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इन्होंने इनसे फ़ायदे अपने लेने होते हैं। अच्छा जी, वहाँ पे चला गया। अब आप कहेंगे यार इनको क्या फ़ायदा हुआ, 5 करोड़ था फिर? ना 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 ना, 5 करोड़ का फ़ायदा नहीं है। वहाँ पे जो उसके नीचे दुकानें बनेंगी, वहाँ पे जो टी शॉप बनेगी, वहाँ पिज़्ज़ा शॉप बनेगी, वहाँ पे और जो बड़ा कुछ होएगा, इन्होंने अपने अपने बांट लेनी है। जो साथ है ना, यह भी लिख के दे देंगे वहाँ दुकानें जो बनेंगी, वो फ्लान वाली फ्रंट वाली दुकान, वो इतने इतने भाई 12 बाई 14 फुट की बना लो, या बड़ी 20 बाई 20 की बना लो, जो भी होएगा वो इसके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। पार्किंग का ठेका 3 साल के लिए मुनीरे के पास जाएगा, और जो अंदर है, अंदर वाली जो सपोर्ट की दुकान खुलेगी वो नसीरे के पास जाएगी, फलां काम सगीरे के पास जाएगा। ये अभी बैठ के इनमें बंदर बांट होनी है, वो कर दी जाएगी। जो इमरान खान बचत करता रहा, वो इस टक्कन ने, मुनीरे टक्कन ने, गंदे गटर के टक्कन ने उनको लिखवा दिया। किस टाइम करें
अच्छा जी, वो सिर्फ काजी के ऊपर बोल, काजी की फेवर करने के ऊपर उन्होंने ये इतना, तो वो कह रहे थे खान साहब जब तक आप रहेंगे हम आपके मुरीद रहेंगे, ताबेदार रहेंगे। खान नहीं माना था, ये होता। इस वजह से हम खान को चुपते हुए थे। वो जो मैं मुखालफ होता हूँ ना, वो उसकी नलायकी की वजह है। अच्छा मैनेजर नहीं है खान, नलायकी की। मैंने उसके कभी किरदार पे गुफ्तगू नहीं कभी की, हंसी मजाक में कभी चुटकी काट लो, तो कभी उसके बेईमानी करप्शन के ऊपर नहीं की। बस मैनेजर है ना, वीक मैनेजर है। हालांकि फ्यूडल है, फिर भी नहीं इसको समझ आई। फ्यूडल ये जो एचएसएन से पढ़ के आते हैं, वहीं से उनको सिखाना शुरू कर देता है कि आपने वजीर आजम बनना, आपने सदर, आपने गवर्नर बनना। ये फ्यूडल लोग होते हैं जो पढ़े। कुरैशी भी फ्यूडल है, उधर से पढ़ के आया हुआ। वो खुसरो भी उधर से ही पढ़ा हुआ है। एचएसएन में आपको और मुझे नहीं दाखिला मिलेगा। फिर और भी कितने ही है कि मैं नाम ले, गिलानी भी उधर का ही पढ़ा हुआ है। इसको मेरे ख्याल यहीं पे क्लोज करें। तो वो शार्ट ही अभी सुनाई। अभी जब ऐसा ऐसा नक्शे आएंगे ना, नक्शे बनने शुरू हो गए, और जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं, उन्होंने वहाँ बैठ के अपने वंड पानी शुरू कर दी। वो ऐसा ऐसा डॉक्यूमेंट आएंगे तो फिर इसके ऊपर बात करेंगे। आपके मैं फीडबैक का मुंतज़र हूँ। खान के ऊपर एक और चला दी उन्होंने, वो ईरान के ऊपर भी हमला, वो एक और आपको अगले प्रोग्राम में बताएंगे। इसको मेरे ख्याल यहीं पे आपको इसको क्लोज करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।